हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। भैया जो भी हमारे बच्चे टॉपिक वाइज में अपना घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखना चाहते हैं, जिनके भी लेसन में है ये चीज़ कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, भैया उसको आप यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी क्लास है, इसको पूरा अंत तक देखिएगा। ध्यान देखिएगा, एक घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। ये मान लो मैंने इसको ये घनाभ बनाया, ये कौन सा शेप भी है, घनाभ है, ठीक है, और ये कौन सा है, घन है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है भैया, यहाँ पे जो होता है इसका यल बी एच आपस में बराबर नहीं होता है। क्या होता है, बराबर नहीं होता है। यहाँ क्या होता है भैया, यहाँ पे यल बराबर बी बराबर एच, मतलब जितना यल उतना ही बी उतना ही एच। इसका मतलब यहाँ पे सब यल हो जाता है, समझे ना, इसका मतलब यहाँ पे सब यल हो जाता है। बात समझ गए, ठीक है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये सरफेस एरिया, जो किनारे किनारे वाला साइड होता है। जैसे किसी कमरे में आप चले जाए तो कमरा दोनों टाइप का हो सकता है, घन टाइप का भी, घनाभ टाइप का भी। घनाभ टाइप का रहेगा तो उसकी दीवारें भी है सब अलग अलग रहेंगी। ये चौड़ाई वाली दीवार अलग लेंथ की, ये लंबाई वाली अलग, और छत का जो सीलिंग है वो भी अलग रहेगा, और फर्श भी, ठीक है भैया। और घन में क्या होगा, सब दीवारें एक साइड, सब दीवारें मतलब घन में भैया क्या होता है, 6 फेस होते हैं ना, 6 फेस होता है, 6 फलक। देखो जैसे छत हो जाएगा आपका, एक फर्श हो जाएगा, और चारों तरफ के किनारे वाली दीवारें। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तो कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीजें पूछता है, क्या पूछता है भैया, पार्श्व, पार्श्व मतलब किनारे वाला, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा क्या पूछेगा भैया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इन दोनों में भी अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। जब आप घनाभ को देखेंगे तो क्या देखेंगे, आपको 6 आयत दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया, 6 आयत। 6 वो दीवार क्या हो गया, एक 6 आयत की जैसे, ये सामने इसके, ये ऊपर वाला इसके, ये फ्रंट वाला इसके, 6 साइड बन रहा है। और सबका जो क्षेत्रफल होता है भैया क्या होता है, अब एक का निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक का निकाल के दिखा रहा हूँ। मान लो 4 का पार्श्व अगर आप निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या उसमें होगा, सिर्फ आपका 4 आयत बनेगा, ठीक है। पार्श्व मतलब छत और फर्श छोड़ देनी है, सिर्फ किनारे किनारे वाला। तो ये भैया आपका क्या होता है, यच होता है, ये वाला जो हाइट होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, बी होता है, ठीक है। और ये वाला यल होता है, यही ना, ठीक है। चलो अब हम लोग अगर इस साइड वाले का निकालेंगे भैया तो क्या क्या लिखेंगे बताओ, यच गुड़े बी, क्या लिखेंगे, यच गुड़े बी, बी एच लिख दो, प्लस इसके साइड वाला भी ऐसे ही होगा, यच गुड़े बी, तो 2 ठे यच गुड़े बी वाला आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका भी सेम, इसके फ्रंट वाला भी सेम। और इसका कितना होगा, यल, ऐसे में यल है और ऐसे में यच है, ऐसे में यल है और ऐसे में यच है ना, तो यल गुड़े यच हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे 2 बार रहेगा भैया, यल गुड़े यच रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 2BH, क्या हो जाएगा भैया, 2BH, BH 1 BH 1 तो 2BH, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2LH, क्या हो जाएगा भैया 2LH, ठीक है। यहाँ से कुछ आप कामन कर सकते हैं, क्या कामन कर सकते हैं भैया, 2 और H कामन मिल रहा है, 2H कामन कर लेंगे हम लोग, क्या लिख देंगे भैया, L प्लस B लिख सकते हैं। ये आपका भैया किसका सूत्र हो जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। और अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो अब ये सब चीज़ें 2 बार आई हैं, ये तो रहेंगी ही ना, तो क्या क्या रहेगा, ये दोनों तो रहेगा, कुछ और ऐड होने वाला है जो छत और फर्श वाला, BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH प्लस, अब देखा जाए छत, और ये कैसे निकलेगा, छत निकालेंगे तो ये लंबाई ये चौड़ाई, तो यल गुड़े बी लिखोगे। ऐसे ही नीचे भी जाओगे तो ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो यल गुड़े बी, ठीक है भैया, तो यल गुड़े बी। अब देखो जो 2 बार बना था वही सब 3 बार बन गया, तो भैया क्या बन गया बताओ, BH BH मिल करके 2BH प्लस 2LH प्लस 2LB, ठीक है। यहाँ भी एक सिर्फ खाली 2 कामन मिल पाए, क्योंकि तीनों में कोई ऐसा नहीं है कि जो कामन हो, वहाँ 2 में हो जाएगा, 2 में भी लेंगे, देखो इसमें लेंगे तो H मिल जाएगा, इसमें लेंगे तो L मिल जाएगा। लेकिन जब ओवरऑल कामन करेंगे तो ओनली 2 कामन मिलता है, और BH प्लस LH प्लस LB, यही आपका क्या हो जाता है भैया, इसका सूत्र हो जाता है। देख लीजिए, इस सूत्र को याद रखिएगा। अगर आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, मतलब पूरा, खाली पृष्ठीय लिखा रहेगा तो समझ जाना कुल है, ठीक है। तो इसका क्या सूत्र होता है भैया, 2 गुड़े, पहले आप यल भी आगे ले लेना, लंबाई गुड़े चौड़ाई, ठीक है, फिर चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुड़े लंबाई,
तीनों बारी बारी से, यल बी बी एच और एच एल, ठीक है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है प्लस में, ठीक है भैया। इधर अगर पार्श्व पूछेगा तब क्या करेंगे, तब आप सिर्फ दो साइड लेंगे, छत और फर्श वाला छोड़ देंगे, बस इतनी सी बात होती है, यही दोनों अंतर है। चलो अब घन के लिए चल दिया जाए। घन में क्या करेंगे, घन और घनाभ में ज़्यादा अंतर नहीं, ये घन के लिए था, एक किसके लिए था भैया, घनाभ के लिए था। इधर मैं घन का लिख रहा हूँ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, ठीक है। ध्यान से देखिए भैया क्या करेंगे हम लोग, अगर इसमें जहाँ जहाँ एच है, जहाँ एल है, जहाँ बी है, हर जगह अगर हम लोग एल ही रख दें तो क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 2l और यल प्लस यल, बोलो 2l गुड़े 2l, इसका भी तो मान 2l ही आएगा, कितना आ जाएगा भैया 4l स्क्वायर होता है। इसका जो सूत्र बनता है क्या बनता है, 4l स्क्वायर बनता है, याद रखिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनता है, 4l स्क्वायर। और इसका भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, कुल देखो जरा, 2 का गुणा करना है किसमें, यल गुड़े यल मतलब यल स्क्वायर, यल स्क्वायर यल स्क्वायर, यही ना, ठीक है। 2 गुड़े यहाँ एक यल स्क्वायर, एक यल स्क्वायर, एक यल स्क्वायर, तो मिला करके 3l स्क्वायर बन जाएगा, कितना भैया 3l स्क्वायर बन जाएगा, 3 दूना 6l स्क्वायर, इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये दोनों सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इसका भी पार्श्व, इसका कुल, इसका पार्श्व, इसका कुल। ये सूत्र देखो आया कैसे है ये मैंने बता दिया, आप जब समझ जाएंगे ना बॉडी के बारे में पूरा अच्छे से, क्या स्ट्रक्चर है, क्यों ऐसा किया गया है, तो आपको याद हो जाएगा चीज़, आप खुद ही फार्मूला बना लेंगे, नहीं तो रटना पड़ेगा तो भूल जाएंगे, रटी हुई चीज़ें भी भूल जाती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते भी है सवालों की तरफ, कोई सवाल लेते हैं। अब जैसे देखो मान लो हमको अगर लेंथ भैया कितना दे दिया, लेंथ मान लो हमको दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और भैया ब्रीथ जो चौड़ाई दे दिया हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। हाइट कितना दे दिया भैया, मान लो हमको 2 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझसे ये पूछता कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्या बताइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो ध्यान दो, यही नहीं करोगे, 2 को 2 रहने दोगे, एच का मान क्या रखोगे, जो होगा भाई, तो एच का मान भैया हमारा 7 है ना, सॉरी 2 है, हाइट कितना है 2 है, ठीक है, 2 गुणे 2 रख दीजिए, कोष्टक में चलिए यल और बी को जोड़ दीजिए, 7 5 12, 7 + 5 लिख दीजिए, यही तो सूत्र है। इसके बराबर क्या आ जाएगा भैया, 2 दूना 4 और 7 5 12, मतलब 4 गुणे 12, कितना भैया 4 गुणे 12, कितना आ जाएगा 48 सेमी स्क्वायर, ठीक है भैया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अगला निकालेंगे कुल वाला, कुल वाला जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखो 2 गुणे बी गुणे एच करना है, बी गुणे एच मतलब बी आपका 5 है और एच आपका 2 है, तो 10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, सीधा गुणा कर दिया, 5 दूना 10, अगली बार यल गुणे एच तो 7 दूना 14 प्लस यल गुणे बी तो 7 × 5 = 35, इन तीनों को आपस में जोड़ के 2 गुना कर देना है, इन तीनों को आपस में जोड़ करके 2 गुना कर देना है भैया, ठीक है, करो, 2 का गुणा करके ये सब जोड़ो, 35 10 45 10 55 4 59, कितना है भैया 59 आ गया, 59 का 2 ना कर दिया जाए, 2 9 18 का 8 गए 1 और 2 × 5 10 1 11, कितना आ गया भैया आपका 118, इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है किसका, घनाभ का, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हम लोग घन का पता करेंगे, घन के लिए भी कोई हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, उसके हिसाब से सवाल लगा देते हैं, जिससे आपका भैया सवाल समझ में आ जाए। इसको मिटा देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग घन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कोई एक छोटा सा घन बना दे रहा हूं। घन की क्या खासियत होती भी है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई हुआ है, अभी मोटाई भी उतना ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, कितना है इतने में है लमसम ना, तो इतना ही ले रहा हूँ लमसम, एक सेकंड मार्कर ही नहीं चल रहा है,
ये देखिए भैया आपका एक घनाकार बॉडी बन गया, घन के आकार का है। अगर हम लोग कहें कि भैया इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब 7 सेंटीमीटर है तो अगर हम लोग क्या निकालेंगे भैया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं भैया तो क्या लिखते हैं लिखेंगे 4l²। तो 4 गुणे यल हमको 7 दिया है। अगर एक भुजा दिया है घन का वर्ग का तो समझ जाना कि दूसरा भी दिया है वर्ग में, घनाभ में तीनों भी दिया है। सब साथ साथ होगा बेटा, सब साथ साथ होगा। ठीक है, यल बी एच सब साथ साथ होगा। तो यहाँ पे इसीलिए एक ही भुजा देता है। तो भैया 4 गुणे 7 का स्क्वायर लिख दोगे ना। 4 गुणे 7 का स्क्वायर मतलब 49 होता है। ठीक है, कितना होता है भैया, 49 होता है। चलो 49 चौका कर दिया जाए। 4 9 36 के छात गए 3 और 4 चौके 16 3 19, कितना आ जाएगा भैया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आपका क्या आ जाएगा भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए, कुल निकालिए। कुल निकालेंगे तो क्या आएगा, कुल जब निकालेंगे तो यहाँ रहता है 6 ना, यहाँ रहता है 6 इंटू l²। l² का मतलब वही 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 छक्का कर देना है भैया। क्या कर देना है, 49 में 6 का गुणा कर देना। 6 9 में 54 के 4 हाथ गए 5, 6 चौक 24, 24 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर भैया इसका आपका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ गया है। ठीक है भैया, आज मैंने एक भैया टॉपिक लिया था घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगली बार हम लोग इसका आयतन कैसे निकलता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। और तब तक भैया इसको पढ़ने के बाद अब भाग मत जाइएगा, चैनल पे जाकर के विजिट करिएगा, बहुत सारी क्लासें आपको हेल्प करेंगी। धन्यवाद।